मंत्रा की यह बात सुनकर कैकई को बड़ा क्रोध आया। वह जोर से गर्म सांस छोड़कर मंत्रा से कहने लगी, मैं आज ही राम को वन में भेजकर भरत का अभिषेक कराऊंगी। जिस उपाय से भरत को राज मिले और राम को किसी तरह ना मिल सके, वह उपाय तुम बतलाओ। कैकई के कहने पर मंत्रा रामचंद्र के अभिषेक में विघ्न डालने का उपाय बतलाने लगी। उसने कहा, कैकई, जिस उपाय से तुम्हारे पुत्र को राज मिल सकता है, वह उपाय मैंने सोच रखा है, बतलाती हूँ, सुनो। जो बात तुम मुझसे कई बार कह चुकी हो, क्या तुमको उसकी याद नहीं है, या इस समय मेरे मुंह से सुनने के लिए छिपाए हो? यदि ऐसी बात है तो मैं कहती हूँ, सुनो, और इस विषय में जो कुछ उचित समझो वह करो। मंत्रा की यह बात सुनकर कैकई सैया से कुछ उठकर कहने लगी, मंत्रा, वह कौन उपाय है जिससे भरत को राज मिलेगा और राम को ना मिलेगा? शीघ्र मुझसे कहो। कैकई के यह वचन कहने पर दुष्ट मंत्रा रामचंद्र का अपकार चाहती हुई कहने लगी, एक बार जब देवता और दानवों में युद्ध हो रहा था, तुम्हारे स्वामी महाराज दशरथ तुमको साथ लेकर देवराज इंद्र की सहायता करने के लिए युद्ध भूमि में गए थे। हे देवी, दक्षिण दिशा में दंडक वन में बैजंत नाम का एक नगर है। वहाँ सांबर नाम का दानव राज करता था। वह बड़ा मायावी और बलवान था। उसी के साथ देवताओं का युद्ध हो रहा था। मायावी राक्षस रात में सोते हुए घायल सैनिकों को शैया से घसीटकर मार डालते थे। महाबायु राजा दशरथ ने दानवों के साथ घोर संग्राम किया। अंत को दानवों के शास्त्रों से घायल होकर वे बेहोश हो गए। हे देवी, तब तुमने युद्ध भूमि से उनका रथ हटाकर उनकी रक्षा की थी। उस स्थान पर भी दैत्यगण उन पर अस्त्रों का प्रहार करने लगे। तब तुम वहां से भी रथ हटा ले गई थीं। तुम्हारे इस काम से प्रसन्न होकर महाराज ने तुमसे 2 वर मांग लेने को कहा। तुमने कहा कि जरूरत पड़ने पर मांग लूंगी। महाराज ने तुम्हारी यह बातें स्वीकार कर ली थीं। हे देवी, मैं इस विषय में कुछ भी नहीं जानती हूँ। तुम्ही ने ये सब बातें मुझसे कहीं। तुम्हारे स्नेह से मैंने उन बातों को याद रखा है। अब तुम हट करके महाराज को राम का अभिषेक करने से रोको और उनसे वे 2 वर मांगो। एक रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास और दूसरा भरत का राज्याभिषेक। जब राम 14 वर्ष के लिए वन को चले जाएंगे, तब भरत उतने दिनों में प्रजा को प्रसन्न करके अपना राज अटल बना लेंगे। अतएव तुम आज मैले कपड़े पहनकर कूप भवन को जाओ और कुपित होकर पृथ्वी पर लेटे रहो। जब महाराज तुम्हारे पास आवें, तुम उनकी ओर देखो और न उनसे बातें करो। केवल शोक से व्याकुल होकर रोती रहो। महाराज तुम्हारा बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वे तुम्हारे लिए आग में फांद सकते हैं। वे तुमको कुपित करने का साहस नहीं कर सकते और न तुमको क्रोध देख सकते हैं। तुम्हारा प्रिय करने के लिए अपने प्राण दे सकते हैं। वे तुम्हारी बात नहीं टाल सकते। कैकई पापिनी मंथरा की बातों में आकर अनर्थ करने का निश्चय करके विषैले बाण से घायल किन्नरी की तरह पृथ्वी पर लेट गई। यद्यपि वह बड़ी बुद्धिमती थी, किंतु मंथरा के समझाने से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मंथरा की सलाह उसे बहुत ठीक जची। वह नागिन की तरह जोर से गर्म सांसें छोड़कर अपने हित का मार्ग निश्चय करने लगी। उसने धीरे धीरे अपनी सब बातें मंथरा से कहीं। कैकई का भला चाहने वाली मंथरा उसके कर्तव्य का निश्चय सुनकर इतनी प्रसन्न हुई मानो उसका मनोरथ सफल हो गया। कैकई कुपित होकर अपने कर्तव्य का निश्चय करके
भौहें चढ़ाकर पृथ्वी पर बैठ गई। जो आभूषण और माला आदि उसने उतार कर फेंक दिया था, वह आकाश के नक्षत्रों की तरह शोभित थे। कैकई मलिन वस्त्र पहने, केवल बैंडी धारण किए, आकाश से गिरी हुई किन्नरों की तरह कोप भवन में जा बैठी। इधर महाराज दशरथ रामचंद्र के अभिषेक की सब तैयारी करके सभा में बैठे हुए लोगों से अनुमति लेकर रणवास में गए। वे वहां सोचकर कि राम के अभिषेक का समाचार प्रसिद्ध हो ही चुका, अब चलकर यह प्रिय समाचार कैकई को सुनावें। वे उसी प्रकार कैकई के घर गए जैसे राहु से युक्त आकाश मंडल में। उस समय महाराज दशरथ यह नहीं जानते थे कि कैकई इतनी मूर्खा और स्वार्थनी है। उन्होंने एक दासी से कैकई को पूछा। दासी हाथ जोड़कर डरती हुई बोली, महाराज देवी बहुत कुपित होकर कोप भवन को गई हैं। दासी की यह बात सुनकर महाराज दशरथ बड़े दुखी हुए। उन्होंने कोप भवन में जाकर देखा कि जो कैकई उत्तम शैया पर सोती थी, वह उस समय पृथ्वी पर पड़ी है। उसे देखकर उनका हृदय दुख की ज्वाला से जलने लगा। बूढ़े कामी राजा दशरथ प्राणों से भी अधिक प्रिय युवती भार्या पापन कैकई को कटी हुई लता के समान, स्वर्ग से गिरी हुई देवी किन्नरी और अप्सरा के समान, दूसरों का चित्त मोहित करने वाली काया के समान और व्याध द्वारा विषैले बाण से घायल हुई हथनी की समान पृथ्वी पर पड़ी हुई देखकर बड़े डर से स्नेह के मारे उसके अंगों पर हाथ फेर कर कहने लगे, प्रिय, हम नहीं जानते कि तुम कुपित क्यों हो। बतलाओ, किसने तुमको कुपित किया है और किसने तुम्हारा अपमान किया है। तुम पृथ्वी पर लेटकर मुझे दुखी क्यों कर रही हो। मैं हमेशा तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। फिर भला मेरे जीते जी तुम क्यों इस प्रकार भूत से पीड़ित मनुष्य की तरह पड़ी हो। मेरे यह अनेक चतुर वैद्य हैं, उनको बहुत सा धन देकर प्रसन्न रखता हूँ। बतलाओ, तुमको क्या कष्ट है। सब वेद तुम्हारी पीड़ा दूर कर देंगे। प्रिय, किस मनुष्य का तुम प्रिय करना चाहती हो और किसका अप्रिय, शीघ्र कहो। आज किसका प्रिय होगा और किसका महान अप्रिय। तुम दुख से अपनी देह न सुखाओ और न रो। मैं और मेरे आत्मीय सब लोग तुम्हारे बस में हैं। बोलो, किस निरपराध मनुष्य का वध किया जाए